जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह भी हमारे कान्हा जी की नित्य सेवा से ही रिलेटेड है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मैया अपने श्याम सुंदर की बहुत ही सेवा करती थी। उनके पास लड्डू गोपाल जी का एक प्यारा सा विग्रह था। प्रातःकाल उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार से, बड़े मनुहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उन्हें आईना दिखाती और उनके बाद भोग लगाती। सारा दिन अपने कान्हा जी की सेवा में ही लगी रहती। एक बार उसे एक लंबी यात्रा पर जाना पड़ गया। कान्हा जी को साथ नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू को सौंपते हुए समझा दिया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं करना, अच्छे से उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना और श्रृंगार के बाद आईना जरूर दिखाना। इतना अच्छा श्रृंगार करना कि जब दर्पण में ठाकुर जी खुद को देखें तो मुस्कुराने लगे। बहू ने सुनकर हाँ कर दिया। सास चली गई। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा के अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद जब दर्पण दिखाया तो उसी दर्पण में धीरे से खुद भी देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। जब उसने देखा कि ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो उसने सोचा कि मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। ठाकुर जी की पगड़ी, बंसी, पोशाक फिर से दोबारा से ठीक की और दोबारा से दर्पण दिखाया। फिर से दर्पण में देखा तो ठाकुर जी तो पहले के जैसे ही थे, मुस्कुराए ही नहीं। फिर से एक बार सब श्रृंगार को ठीक किया, फिर दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। ऐसा बहू ने कई बार किया। अब बेचारी डर गई, सोचा शायद ठीक से नहलाया नहीं है। फिर से सारा श्रृंगार उतारा और ठाकुर जी को दोबारा स्नान कराया, पोशाक और श्रृंगार दोबारा कराया और दर्पण दिखाया, परंतु ठाकुर जी को मुस्कुराता उसने नहीं देखा। सोचने लगी कि सासू जी ने कहा था कि ठाकुर जी श्रृंगार देखकर मुस्कुराएंगे, लेकिन ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। एक बार फिर से सारा श्रृंगार उतारा और फिर से नहलाया, लेकिन ठाकुर जी की मुस्कान तो अभी भी नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही किया। सुबह से दोपहर हो गई, घर का सारा काम पड़ा था, ना कुछ खाया ना पिया। बहुत जोर की भूख प्यास भी लगी थी, पर सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और जल से स्नान कराया। ठाकुर जी भी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर करके तंग हो चुके थे। उन्हें भी जोर से भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र और आभूषण पहन रहे थे, पर मन में यही दुविधा थी कि क्या करूं। श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को आसन पर बैठाया। अब बहू ने दर्पण उठाया और ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया मुस्कुराने का। जैसे ही बहू ने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और झुककर बगल से देखा तो देखा कि श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी को देखकर बहू भी विस्मित हो गई। ठाकुर जी की हंसी देखकर बहू सारी दुनिया भूल गई। थोड़ी देर में होश आने के बाद उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम हो और ठाकुर जी ना हंसे हो। उसने दोबारा से दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे अगर भोजन पाना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। वो फिर से मुस्कुराने लगे। ऐसी हंसी बहू ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंद हास्य उसके हृदय में बस गया। उस छवि को देखने के लिए बार बार उसका मन हुआ फिर से दर्पण दिखाए। उसने एक बार फिर से दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को फिर मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूली नहीं समा रही थी। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया, आरती की और दिन की सारी सेवाएं की। रात्रि में शयन करा दिया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान कराया और वस्त्र आभूषण पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान करके दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी को कल की सारी घटनाएं याद रही। ठंडे जल से कैसे 13 बार स्नान करना पड़ा, भूख भी जोरों से लग गई थी। यह सब याद करके ठाकुर जी ने पहली बार ही मुस्कुराने में अपनी भलाई समझी। दर्पण में ठाकुर जी को मुस्कुराता देखकर बहू को संतोष हुआ और उसने आगे की सेवा की। अब तो ठाकुर जी रोज ही यह करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुराने लगते।
बहू ने सोचा शायद उसे ठीक से श्रृंगार करना आ गया है, अब वह इस सेवा में निपुण हो गई है। कुछ दिन बाद जब सास यात्रा से वापस आई तो आते ही बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मैया मुझे एक दिन तो बहुत मुश्किल हुई, पर अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवाएं की, श्रृंगार कराया। जब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया मैं तेरी सेवा से तो प्रसन्न हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो तेरी बहू से ही कराऊंगा, तू रहने दे। मैया बोली, लाला मुझसे कोई भूल हो गई है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर अब मुस्कुराने का मन करता है और तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत पड़ गई है। अब यह सेवा तो उसी को करने दे। मैया ने बहू को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया कि हाँ, ऐसा रोज मुस्कुराते हैं, केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहू की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से बहुत प्रसन्न हो गई। उसे पता लग गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। अब सास ने बहू को ठाकुर जी की सेवा सौंप दी और निश्चिंत हो गई। हरे कृष्णा, राधे राधे।